जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ सुनील। आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम गांव की सरकार। गांव की सरकार में हम लेकर आते हैं गांव जवार और आपके विकास के योजनाओं पर चर्चा करते हैं। आज हम बातें कर रहे हैं बिहार में पंचायत चुनाव के बाद वार्डों की भूमिका सरकार दरकिनार कर रही है। आखिर क्यों? आखिर वार्ड सदस्यों का उनका अधिकार अब तक क्यों नहीं मिल पाया है? वार्ड सदस्यों को केवल रबड़ स्टाम्प बनाकर क्यों रखा गया है? वार्ड सदस्यों को एक मात्र प्रतिबिंब बनाकर क्यों रखा गया है? वार्ड सदस्यों को केवल आखिरकार एक नाम देकर ही क्यों रखा गया है? आखिर उनके साथ सहभागिता वाली बातें क्यों नहीं हो रही? आखिर वार्ड सदस्यों को उनकी दायित्व का निर्वहन क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर वार्ड सदस्यों की क्या गलती हुई कि वह जीत कर आए और उन्हें मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, और तो और अन्य प्रतिनिधि उन्हें सम्मान भी नहीं दे पा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों के पीछे कहीं न कहीं राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग की कई खामियां सामने आती है। अगर उस खामियों को हम आपके बीच बताएं तो सही हम बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, इसको आप जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले एक अपडेट आपको बता देते हैं कि बिहार की 70% पंचायतों में वित्तीय लेन देन पर बिहार सरकार ने, पंचायती राज विभाग ने तत्काल रोक लगा दी है, क्योंकि प्रबंध क्रियान्वयन समिति, वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति का, यानी कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन नहीं हुआ है। पंचायती राज विभाग के द्वारा कई बार ये पत्र भी निकाला गया है और पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर निर्देशक रंजीत कुमार सिंह ने एक बार फिर से जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखा है और समितियों को गठन कराने का निर्देश भी दिया है। तो यह प्रमुख खबरों को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आखिरकार वार्ड सदस्यों को मान सम्मान क्यों नहीं दिला रही है बिहार सरकार, पंचायती राज विभाग? सबसे पहले तो हम खामियां बता रहे हैं सरकार की कि सरकार ही चाहती है कि वार्ड सदस्यों को उनका मान सम्मान और अधिकार नहीं मिले। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं थप्पा नहीं लगा रहा हूं, बल्कि ये सच्चाई प्रूफ मैं करना चाहूंगा कि अगर सरकार चाहती कि वार्ड सदस्यों को भी मान सम्मान मिले तो सबसे पहले वार्ड सदस्यों को प्रशिक्षण देती, बुकलेट जारी करती, ताकि वो अपने अधिकार को, अपने सम्मान को समझते और अपने अधिकार के लिए लड़ाई भी लड़ते। लेकिन बिहार सरकार, पंचायती राज विभाग इस दिशा में कोई कदम भी नहीं उठा पाई है। आपने वार्ड सदस्य बनाया है, इसलिए बनाया है, आपने वार्ड इसलिए बनाया है, वार्ड क्षेत्र आपने इसलिए बनाया है ताकि गांव का विकास हो, यानी निचले स्तर से विकास हो, हर क्षेत्र का अपना आदमी विकास करने वाला हो। सोच बहुत सुंदर है, लेकिन उस सोच के अनुरूप काम नहीं बिहार में हो पा रहा है। कारण एकदम साफ है। अगर आप चाहते हैं कि वार्ड से काम पूरे पंचायत में हो, हर वार्ड अगर काम करा लेगा तो पूरे पंचायत का काम हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो आपने दो चीजों पर ही ठप्पा लगाया है कि वार्ड सदस्य अपने वार्ड में काम मात्र दो चीजों पर 5-7 निश्चय योजना के तहत करा सकते हैं। पहला नल जल योजना और नली गली पक्कीकरण, और चीजों जो को बनाए हैं, जो लागू करने वाले हैं, उसको लागू अब तक नहीं किए। हालांकि वार्ड सदस्यों को आपने पावर बहुत ज्यादा दिया है, लेकिन अब तक साल लगने को है, आपने उनका अधिकार नहीं बताया, उसका ऐलान नहीं किया, बल्कि किसी एक पद पर पूरे थप्पा को छोड़ दिया, पूरे विकास की जिम्मा को दे दिया। कारण, अगर आप चाहते कि वार्ड सदस्य विकास करे, वार्ड से विकास का कार्य शुरू हो, तो आप डायरेक्ट मुखिया जी के खाते में पैसे किसी भी योजना का न डालकर, जिस पंचायत के जिस वार्ड में काम होना है वहां के वार्ड के अगर खाते में पैसे जाता तो विकास निचले स्तर से शुरू होती। तो यहां पर बिहार सरकार को हम दोषी बताएंगे कि अब तक जो काम नहीं हुआ है, अगर वार्डों को मान सम्मान नहीं मिल रहा है, वार्ड का अगर विकास नहीं हो रहा है, तो बिहार सरकार ही इसमें दोषी है और बिहार सरकार का पंचायती राज विभाग भी दोषी है। अब मानिए कि आपका महोदय, आपके पदाधिकारी हैं और आपकी बातें नहीं सुनते हैं, तो दोषी तो वार्ड सदस्य नहीं है, आम जनता नहीं है। आप कैसे पदाधिकारी को रखे हुए हैं कि आपकी बात नहीं सुनते हैं? पत्र पर पत्र निकाला जाता है कि वार्ड क्रियान्वयन समिति का गठन करवाया जाए, और अब तक फिर से डायरेक्टर महोदय को पत्र लिखना पड़ रहा है जिला पदाधिकारी को कि आप शीघ्रता से इसका गठन करा ले, ताकि वार्ड का विकास हो पाए, गांव का विकास हो पाए। आपका खाका बताता है कि नल जल योजना को संपूर्ण लागू कर दिया गया है, संपूर्ण सफल हम हैं, लेकिन धरातल पर कुछ और बातें हैं महोदय। अगर इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो जरूर आप वार्ड सदस्यों से ऑनलाइन बातें कीजिए, वार्ड सदस्यों से
आप जिला स्तर पर बैठक कीजिए, हो सके तो आप राज्य स्तर पर सम्मेलन भी वार्ड सदस्यों को करवाइए, तब कलई खुलकर सामने आ जाएगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कागजों पर जो बना हुआ है आप उसको सामने नहीं लाना चाहते। हाँ, आपके यहाँ कागज पर सब कुछ बनकर फिट फाट है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। मैं नहीं बल्कि धरातल पर देखी गई बातें हैं। लेकिन बात अपडेट की अब कर लेते हैं कि पुरानी समितियां नहीं कर सकती है लेन देन। पंचायती राज विभाग ने डीएम को दिया है खास निर्देश। आपको बता दें कि बिहार के 70% पंचायतों में वार्ड क्रियान्वयन समिति के वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दिया गया है। जानते हैं क्यों रोक लगा दिया गया है? क्योंकि पुरानी समिति ही अभी अपना क्या चार्ज नहीं दे पाए हैं, नए खाते का अपडेट नहीं हो पाया है, नए खाते नहीं खुल पाए हैं, नाम नए सदस्य का अंकित नहीं हो पाया है, तो आखिर पुराने समिति के खाते में पैसे भेजकर क्या किया जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल सरकार का मानना सही बात है कि अगर पैसे रिलीज भी हम कर देते हैं तो पुरानी समितियां काम नहीं कराएंगे। आखिर नहीं कराएंगे तो आखिर विकास किसका रुक रहा है? बिहार सरकार गांव के विकास को रोक रही है। 1,11,000 वार्ड क्रियान्वयन समिति बननी है फिलहाल बिहार में। 70% पंचायतों में पुरानी समितियां ही कार्यरत है। 30% वार्ड समिति ही बन सकी है अब तक। आपको बता दें कि यह काम करवाना है। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के जिम्मे सरकार के दो निश्चय नल जल और गली नली पक्कीकरण योजना का क्रियान्वयन करना है। साथ ही इस योजना में हुए काम के रख रखाव का जिम्मा भी इसी समिति के पास है। लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो रहा है महोदय, यह बिल्कुल आप धरातल पर जाकर देखिए। नल जल योजना के अनुरक्षण नीति का प्रावधान है, वार्ड सदस्य उनके अनुरक्षक होते हैं। कई बार आपकी कई निर्देश में पता नहीं चलता है, कभी कहा जाता है कि वार्ड सचिव इसका अनुरक्षक होंगे, कभी जमीनदाता को बताते हैं और कभी वार्ड सदस्य को बताते हैं। अब तक वार्डों में क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन वार्ड सदस्य महोदय कंफर्म सुन लीजिए कि वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक माने जा रहे हैं। उनकी जिम्मेवारी होती है कि वे सुबह शाम तय समय पर पानी चलवाना सुनिश्चित करें। वार्ड सदस्य महोदय क्रियान्वयन आपको अनुरक्षण का भी जिम्मा दिया गया है और सुबह शाम आपको पानी चलाना ही चलाना है, बीच में अगर जरूरत हो तो भी चलाना है, यानी आपके जिम्मे है। आपको बता दें कि नल जल और गली नली पक्कीकरण योजना के क्रियान्वयन के लिए हर वार्ड को औसतन 15 लाख दिए गए हैं। अनुरक्षण नीति के कारण हर वार्ड समिति को नल जल योजना में रख रखाव के लिए 2,000 मासिक दिया जाता है। समिति के अध्यक्ष यानी वार्ड सदस्य को सरकार की ओर से 2,000 रुपये मासिक दिया जाता है। वहीं नल जल योजना में हर घर से 30-30 रुपये मासिक की वसूली लाभुकों से करनी है, लेकिन मिलता जुलता नहीं है। अनुरक्षक होने के नाते इस राशि का आधा पैसा वार्ड सदस्य को मिलता है, यानी मिलता है, मिल नहीं रहा है। अगर वार्ड सदस्य या जो भी लोग अगर 30 रुपये मांगने जाते हैं तो घर के लोग क्या कहते हैं, वार्ड के लोग क्या कहते हैं, हम 30 रुपया नहीं देंगे। अगर आपको ऐसा इच्छा है तो नल जल हटा लीजिए। कुछ तो ऐसे टाइट फिटिंग में मिल जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे बाप का है क्या, यह सरकार की योजना है, हमें पानी आ रहा है, पानी देना होगा, तुम रोक भी नहीं सकते हो और पैसा भी हम नहीं देंगे। उस स्थिति में वार्ड सदस्य को कहां 2,000 रुपये आप दे रहे हैं, कहां उनको 30 रुपये का 15 रुपया लाभ मिल पा रहा है। अभी बहुत से अगर डायरेक्टर महोदय इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर निर्देशक रंजीत कुमार सिंह जी अगर इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस सच्चाई को जानने कभी अब गांव की गलियों में आइए और देखिए कि क्या नल जल योजना का सही हाल है। नली में पानी बह रहे हैं, गली में पानी बह रहा है, रोड पर पानी बहता है, उसको देखने वाला भी कोई नहीं मिलता है। आखिर सुधारेगा कौन? कहीं कहीं तो अभी बना भी नहीं है, लेकिन कागजों पर उसका बहुत सुंदर चित्र खींच दिया गया है, उसका राशि को निकाल लिया गया है। कहीं लगे हुए भी है नल जल योजना का टंकी, तो वह शोभा की वस्तु बनी हुई है, कोई खास उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और जहां अगर सुदृढ़ ढंग से अगर नल जल योजना का संचालन भी हो रहा है तो महोदय यह आप जाकर देखिए, आपने शुद्ध पानी पीने के लिए घरों तक उपलब्ध कराने की बातें करते हैं, लेकिन उस पानी को कौन पीता है? शायद आप भी पीकर देखिए क्या उसका हाल है। ढक्कन ही गायब है, पानी में कचरे पैदा होते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। वो पानी कोई पीने का काम नहीं, बल्कि घर में बर्तन धोने, कपड़े धोने और तो और जानवरों को धोने का काम करते हैं। और उससे भी बात नहीं बनती है तो घर के पिछवाड़े में अगर कोई छोटी बागवानी है तो उसको पटवन करने में उसका काम लिया जाता है महोदय।
यानी कि जिस सोच के साथ में बिहार में नल जल योजना को शुरुआत की गई थी वह फलीभूत नहीं हो पा रही है। इसकी धरातल पर आप जरूर करवाइए। आप एक सुलझे हुए डायरेक्टर साहब हैं, तो इस पर जरूर पहल कीजिएगा। और अगर आपका तभी जो सपना है बिहार में मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना जो है वो तभी सफल होगा जब तक नीचे से आप काम करवाना नहीं शुरू कीजिएगा। हर वार्ड को जब तक जिम्मेवारी नहीं दीजिएगा, कामों का बंटवारा, जिसे एक ही चीज पर, एक मुखिया जी पर अगर आप छोड़ देते हैं सभी कामों का जिम्मा, तो वह बिल्कुल सही होने का मतलब नहीं हो पाएगा। उसको देखिए, यानी कि कामों का अगर बंटवारा वार्डों में कर दिया जाता है, अगर किसी पंचायत में 15 वार्ड हैं और उनमें अलग अलग कामों का बंटवारा कर दिया जाता है, अगर उस वार्ड में उनका जो अधिकार है उनको दे दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर विकास होगा। और देख रेख करने के लिए मुखिया और सरपंच को छोड़िए कि कौन वार्ड क्या काम करता है, अनुरक्षण करें, उनकी जांच समीक्षा करें। मुखिया जी और सरपंच साहब को जिम्मा दी जाए और वार्ड सदस्य काम करवाएं, योजनाओं का लाभ दें, तो निश्चित है वार्ड भी डरेंगे और काम भी बेहतर होगा, और तब जाकर बिहार का गांव भी चकाचक होगा। क्या दोस्तों, मैंने सही कहा? अगर सही कहा है तो धन्यवाद जरूर दीजिएगा, अगर आप वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव हैं तो। और नहीं तो खराब कहे होंगे, फेंकू बात कहे होंगे, तो निश्चित तौर पर जो कहना है कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। सच्चाई मैंने बताया, सही बताया या गलत बताया, इस पर भी आप कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार होगा। अगर कमेंट करके हौसला अफजाई करते हैं, हौसला हमें बढ़ाते हैं, तो आपके पक्ष में सच्चाई की आवाज जरूर बनेंगे। तो फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल राज और मैं आपके साथ सुनील बॉबी। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।